हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगभग हर साल एग्जाम में आ ही जाते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे अभी, तो इसमें से 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तब जा करके आप बोलोगे वाह। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है गाड़ी की साइड मिरर के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी गोलीय दर्पण हो और उसकी फोकस दूरी दे दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया गया है और वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी फोकस दूरी दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको आपको 2 से गुना कर देना है। ठीक है, और 2 से गुना करने पे यहाँ पे आंसर आएगा 3, तो 30। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 30 आया तो यहाँ पे 30 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे गलती से बी लिखा गया, लेकिन आप लोग डी समझ जाइएगा। उसके बाद जो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम सभी जानते हैं कि 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो जब भी हम लोग दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह बनाते हैं तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक भी बन जाता है कभी कभी, और कभी कभी आभासी भी बन जाता है, यानी कि दोनों प्रकार के बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो अपना छठा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि समतल दर्पण पर किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि समतल दर्पण बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ओके, उसके बाद जो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो जो फ्रेंड्स क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बना देता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी बना देता है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी ये बना देता है। यानी कि ये तीनों प्रकार के साइज का, मतलब 3 साइज का ये आराम से प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो उल्टा होता है। वही पूछ देता कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लोग कहते हैं कि वो सीधा होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपना जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जब भी आप चंद्रमा वगैरह पे जाओगे तो वहाँ से अगर आप लोग आकाश को देखोगे तो जो आकाश दिखाई देगा वो आप लोग को काला कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैक कलर का। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण और फोकस दूरी में ये संबंध है कि R इज इक्वल टू 2F। यहाँ से आप लोग इसको F को निकालोगे तो ये R/2 भी हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पे ये अलग प्रकार से दिया गया है, बट आंसर अपना सी ही होगा। उसके बाद जो अपना ये देखो 2 बार मैंने 10 टाइप कर दिया, ये 11 नंबर क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग इसको 10 ही पढ़ेंगे। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि तेलीय कागज कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि तेलीय कागज होता है पारभासी, यानी कि ऐसा होता है जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश नहीं भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत, उसकी कोई गिनती नहीं होती है कि कितना उसका फोकस दूरी है। ठीक है, अनंत होता है वो। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है, तो हम सब ने सबसे पहले यही पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो। अब फ्रेंड्स, वहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पहले हल किया था जिसमें क्या था कि फोकस दूरी दिया गया था और वक्रता त्रिज्या पूछा गया था। ठीक है
और अभी जो क्वेश्चन है उसमें वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है और फोकस दूरी पूछा गया है। तो जब भी आपको वक्रता त्रिज्या दे करके फोकस दूरी दिया पूछा जाए तो जो भी वक्रता त्रिज्या दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 32 दिया गया है तो इसको आपको 2 से भाग लगा देना है। तो इसको 2 से भाग लगाने पर अपना आंसर होगा 16 और 16 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, वही अवतल दर्पण होता तो 16 माइनस में होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वह कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। वही पूछ देता कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी कि माइनस में होती है, तो वो होती है अवतल दर्पण की, ठीक है। उसके बाद जो अपना 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि वह कौन ऐसा दर्पण है जिसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो वो दर्पण है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है अवतल दर्पण, ठीक है। इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, अभिसारी नहीं, हम लोग उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल को तो हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये देखो, हाँ ठीक है, 16 नंबर वो ये है कि समतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि 2 बार टाइप हो गया है। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। तो वो होगा अवतल दर्पण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन भी हमने दोबारा कर लिया क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कौन सा दर्पण होता है। तो उसका जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस। वो कोई दर्पण नहीं होता है, वो एक लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आप लोग ना तो अवतल दर्पण लगाइएगा, ना ही उत्तल दर्पण लगाइएगा, ना ही अवतल लेंस लगाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद जो अपना 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो हमने सबसे पहले ये गुण में पढ़ा था प्रकाश के गुण में कि जो प्रकाश तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्रकाश की चाल क्या होती थी। तो ये भी हमने प्रकाश के गुण में ही पढ़ा था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁻6 होती है, नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इसको छोटा करना होगा क्या हमें, 1 मिनट, नहीं ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा समतल दर्पण और इस पर सीधे आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण, और यहाँ पे अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का कोण बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 23 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बन सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण है, कौन सा वो दर्पण है, वो दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें वस्तु से छोटा बन सकता है और आभासी मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण में किस स्थान पर वस्तुओं को रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब अवतल दर्पण में वो कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे रखने पर बनता है, तो वो है वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो भी आवर्धन उत्पन्न होता है उसका मान होता है +1, क्या होता है, +1। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।